हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम फिर आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। आज जिस मैटर पे मैं बात करने वाला हूं बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है। जैसे आप कोई दो मशीन लें, सेम टनेज हो, सेम मेक हो और सेम मोल्ड, उस मशीन पर अगर 1 बाय 1 दोनों पे आप मोल्ड लगाते हैं तो पैरामीटर्स में चेंज होते हैं। वो क्यों होते हैं, वो किस लिए चेंज होते हैं, क्या क्या चेंज हो सकता है, हम उस पर बात करेंगे। जनरली लोग कह देते हैं कि मशीन चेंज है तो पैरामीटर्स चेंज होंगे ही होंगे। मोल्ड सेम है, मशीन चेंज है तो पैरामीटर्स चेंज होंगे। मशीन सेम है, मेक सेम है, दो मशीन सेम है, मेक सेम है, उस पे मोल्ड लगाना है, मोल्ड सेम है, तो पैरामीटर्स में क्या क्या अंतर आ सकते हैं हम उस पे बात करेंगे। जो मेरे लिए नए हैं, मेरे चैनल के लिए नए हैं, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। सेम टनेज की सेम मेक की मशीन पर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो पैरामीटर्स किसी पर्टिकुलर मोल्ड के लिए एक मशीन पर चला है और वही पर्टिकुलर मोल्ड के लिए दूसरी मशीन पर भी सेम पैरामीटर्स पे वो मोल्ड रन कर सकते हैं या पार्ट आप ओके बना सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, वो चेंज क्यों मिलेगा उस पे हम बात करेंगे, लॉजिक बात करेंगे, आपको प्रॉपर समझ आएगा। वीडियो में बने रहें। यदि कोई मशीन जिसका मेक तो शिवा है, इस तरह कीवा भी हो सकती है, एलएनटी भी हो सकती है, फानुक भी हो सकती है, कोई भी मशीन हो जिसका मेक सेम हो और टनेज सेम हो। मीन्स दो मशीनें हम लेंगे, मेक तो शिवा है, टनेज 100 टन है, T1 और T2। अब जाहिर सी बात है कि सेम होने की वजह से हमारा जो मोल्ड चल रहा है T1 पे वही पैरामीटर T2 पे भी चले, ऐसा कहा जाता है, चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि टनेज सेम और मेक सेम होने से सारी चीजें सेम नहीं हो जाती। तो हमें पहले जो है वेरीफाई करना है कि T1 का जो है मोल्ड T2 पे लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। बाद में प्रोसेस की बात करेंगे कि दोनों का सेम होगा या नहीं होगा। पहले हम बात करते हैं कि T1 का जो टाई बार डिस्टेंस है और मोल्ड हाइट है वो T2 के बराबर है कि नहीं है। T2 का जो मोल्ड लगना है T1 पे लग जाए और T1 का मोल्ड जो लगना है T2 पे लग जाए तो हम आगे प्रोसेस की बात करेंगे। पहले वेरीफाई करेंगे टाई बार डिस्टेंस कितना है, मोल्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, दोनों में डिफरेंस तो नहीं है। फिर बात करनी है कि उसका जो मोल्ड हाइट है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम है क्या, दोनों में मोल्ड लग सकता है क्या, मोल्ड आपने लगा दिया। अब मेन बात आती है पैरामीटर्स की, इसमें चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। चेंजेस होंगे। क्यों? क्योंकि जो मशीन T1 है इसमें नोजल का डाया डिफरेंस हो सकता है। नोजल के जो बैंड हीटर्स रहते हैं वो टाइप्स अलग हो सकते हैं। T1 में मान लो K टाइप का है तो J टाइप का अगर T2 में है तो भी आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ सकती है। इंजेक्शन प्रेशर इंक्रीज होगा, इंजेक्शन स्पीड इंक्रीज होगी। और अगर नोजल के डाय में डिफरेंस है दोनों के, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तो इंजेक्शन प्रेशर, स्पीड, होल्डिंग टाइम, होल्डिंग प्रेशर, इन सब में आपको वेरिएशन मिलेगा। आपको प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है, पार्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा। क्योंकि नोजल के डाय पे डिपेंड करता है इंजेक्शन का प्रेशर, फिल टाइम, होल्डिंग और पार्ट भरने का जरिया, वो नोजल पे डिपेंड करता है। आप चेक करेंगे नोजल का डाया, बैंड हीटर्स टाइप्स क्या है। तो आगे बढ़ेंगे आप। अब बात करेंगे आप रिंग प्लंजर की। आप रिंग प्लंजर इसका अलग अलग डेट में चेंज किए हों, एक का नया हो और एक का पुराना हो,
तो भी प्रॉब्लम आएगी। शॉर्ट साइज बढ़ेगा, कुशन वेरिएशन होगा, फिर टाइम बढ़े घटेगा, फिर टाइम में वेरिएशन होगा, मतलब कंट्रोलिंग आपस में सेम नहीं होगी। इसलिए आपको इसका रिंग प्लंजर भी चेक करना पड़ेगा कि दोनों के रिंग प्लंजर की जो वैलिडिटी है उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है, एक नया पुराना तो नहीं है, उसमें डिफरेंस तो नहीं है। इसलिए ये प्रोसेस में चेंजेस आएंगे रिंग प्लंजर की वजह से। वो भी इफेक्टिव होता है इंजेक्शन प्रेशर, स्पीड और टाइमिंग पे, यदि रिंग प्लंजर में कंसर्न है तो। मशीन सेम है, मेक सेम है, टनेज सेम है, तो हो सकता है उसका स्क्रू का जो डाया है वो ज्यादा कम हो सकता है। यदि T1 का डाया 32 mm है और T2 का डाया 36 mm है, तो जो स्क्रू की कैपेसिटी होगी, जो पार्ट बनाने की कैपेसिटी होगी, वो है एक की 130 ग्राम और एक की 145 ग्राम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि स्क्रू का डाया चेंज है, एक का कम है। जैसे ही स्क्रू का डाया बढ़ेगा, स्क्रू की कैपेसिटी बढ़ेगी, बैरल कैपेसिटी बढ़ेगी, जो कि शॉर्ट साइज पे पूरा इफेक्ट डालेगी। शॉर्ट साइज चेंज होगा तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। इसलिए आपको शॉर्ट साइज को देखते हुए प्रोसेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी शॉर्ट साइज के अकॉर्डिंग जितना पार्ट को रिक्वायरमेंट है। स्क्रू का डाया बढ़ने से शॉर्ट साइज में अंतर आएगा। कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। T1 का 32 mm है, T2 का 36 mm है, तो हम इसमें शॉर्ट साइज पे कैसे जाएंगे कि शॉर्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। देखिए, इसका डाया बड़ा होने की वजह से इसमें मटेरियल ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी गिलास को भरते हो, गिलास को भरने से एक का डाया अगर ज्यादा है तो वो मोटा होगा गिलास, उसके अंदर ज्यादा मटेरियल आएगा, मीन्स ज्यादा पानी भर सकते हो अकॉर्डिंग टू जिसका डाया कम है उससे ज्यादा भर सकते हो। इसी तरह सेम इसमें देखेंगे आप तो इसका डाया ज्यादा है T2 का, तो T2 में क्या होगा, मटेरियल ज्यादा आएगा। ज्यादा आने की वजह से हमारा शॉर्ट वेट है, मान लो 100 ग्राम का हमें पार्ट बनाना है, इसके कम एरिया में ही 100 ग्राम का पार्ट बन जाएगा और इसका हमें ज्यादा एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा है, इसमें मटेरियल कम आ रहा है, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग मटेरियल कम आ रहा है, इसकी पोजीशन जो है वो कम होगी। इसलिए 36 वाले का कम लगेगा शॉर्ट साइज और जो 32 वाले का है शॉर्ट साइज ज्यादा लगेगा। शॉर्ट साइज चेंज हुआ मतलब आपका प्रोसेस पूरा चेंज हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लॉजिकली बोलना पड़ेगा आपको कि स्क्रू का डाया बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट साइज रखना है। अगर दो मशीनें सेम टनेज है, सेम मेक है, तो मोल्ड सेम उस पे लगाने पे प्रोसेस में अंतर आ सकता है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, अंदाजे में नहीं बता देना है कि सेम टनेज है, सेम मेक है तो हम इसको मोल्ड को लगा देते हैं, मोल्ड लग भी जा रहा है तो प्रोसेस हमारा जो स्टैंडर्ड हमने किया था T1 के लिए वही T2 के लिए लागू होगा, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें और भी कई चीजें होती हैं, डिफरेंस होती हैं, तो उसकी वजह से प्रोसेस में अंतर आ सकता है। दोनों हाथों की पांचों उंगली एक समान नहीं हो सकती है, तो आप ध्यान रखें इन चीजों का और चेक करके ही आप लॉजिकली बात करें उनसे इस बेस पे जो मैंने बताई। थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।